मधुमा हाय कर लो। अभी कोई मित्र लाइव जुड़े नहीं हैं। सभी मित्रों को सस्मीरा बिल्डिंग मुंबई चैरिटी कमीशन ऑफिस से माँ प्रेम मीरा, माँ आनंद मधु, हम दोनों का आप सभी मित्रों को प्रणाम। मित्रों, जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में, चैरिटी कमीशन के यहाँ लगभग 38 केसेस डाले गए हुए हैं और वो केसेस OIF द्वारा और ODP के मेंबर्स द्वारा डाले गए हैं। अब ODP मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जिनके सरगना अपने आप को लीगल टीम का हेड बताते हैं, श्री स्वामी सुनील मीरपुरी जी, जो कहते हैं लीगल फ्रंट पे मैं हूँ, मैं आंदोलन का भी फेल हुए हुए आंदोलन का भी लीडर मैं ही हूँ, लीगल फ्रंट का लीडर भी मैं ही हूँ। तो मैं इस माध्यम से उन लीडर महाशय से एक बात पूछना चाहती हूँ कि 38 केसेस यहाँ चल रहे हैं, उसकी जानकारी सन्यासी को क्यों नहीं दी गई। ये हमें जब पिछली डेट में आए हम लोग, तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर 38 केसेस चल रहे हैं जिनकी कॉपीज़ हमने अप्लाई कर दी हैं। वो हमें बहुत जल्दी मिल जाएंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो केसेस किस प्रकार के हैं। इनिशियल स्टेज में जो समझ आया है वो ये है कि ये केसेस OIF ने किसी प्रॉपर्टी को मर्ज करने के लिए बोली गई है कि ये प्रॉपर्टी कंपनी में मर्ज की जाए, कोई प्रॉपर्टी कुछ और वो करा जाए, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें OIF ने और लोगों और दूसरे ट्रस्ट को या मर्ज करने की बात कही गई है। इस तरह की इनिशियल स्टेज की हमें इंफॉर्मेशन यही है, और बाकी जब मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स पूरे आएंगे बाकी की मैं आपको अपडेट्स तभी दे पाऊँगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक शेर बोलना चाहती हूँ जो मुझे सुबह से बार बार याद आ रहा है। वो ये है, हर शाख पे उल्लू बैठा नहीं सॉरी, दोबारा से शुरू करती हूँ। बर्बाद गुलिस्तां करने को, यानी बर्बाद ओशो आश्रम करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यानी एक ही उल्लू, ध्यानेश, जयेश, अमृतो एंड टीम, एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि हम ये कहाँ से चीज़ों को शुरू करें हमें समझ में नहीं आ पा रहा, क्योंकि सो कॉल्ड लीगल टीम जिसके सरगना स्वामी अपने आप को स्वामी कहते हैं, जो कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि उन्होंने सन्यास कब कहाँ किससे लिया, ना मैंने कभी उनके गले में सन्यास माला देखी। वो कहते हैं कि लीगल तो हम ही करेंगे, आंदोलन भी गेट पे हम ही करेंगे। तो उनको मैं पूछना चाहूँगी, अगर उनका कोई जानने वाला, कोई उनका गुर्गा, कोई उनका साथी, हालांकि वो मेरे फेसबुक में हैं, ये उन तक इंफॉर्मेशन दे सके कि क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो सन्यासियों को बताएं कि यहाँ पर 38 मामले ऑलरेडी चल रहे हैं, पेंडिंग हैं। ये उनका दायित्व नहीं बनता? वो क्यों छुपाते हैं? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और उनकी साथी आरती राजदान, उसने भी यहाँ पर माला का केस किया हुआ है, जो कहती मैं अपने पैसे से लड़ रही हूँ, मैं अपने लड़ रही हूँ। बहन जी, आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये सभी लाखों करोड़ों सन्यासी, पूरे जगत में जो सन्यासी हैं, भगवान रजनीश ने, उन सब की लड़ाई है। तो ये आपका कॉपीराइट नहीं है, ये कॉपीराइट किसी का भी नहीं है। और जो अपने आप को क्लेम करता है कॉपीराइट का, वो आके मेरे से 1 to 1 बात कर ले, तो मैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब आ जाते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हमने 41D जो दायर किया है वो किस बिना पे किया है, और जब हमने 41D दायर किया तो 38 केसेस देख करके माननीय चैरिटी कमिश्नर साहब ने सारे जितने भी केसेस हैं हमारे आश्रम के, वो सबको क्लब कर दिया। यानी कि सब जगह एक ही जगह पे सुनवाई होगी, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा है। अब सारे ज़रा 1 to 1 मिले तो सही। और मैं तो इंतज़ार में हूँ, आरती राजदान और सुनील मीरपुरी एंड टीम, आओ ज़रा, अब ज़रा फेस टू फेस मिलो हमसे और बताओ क्यों तुम हमें गेट पे रोकते रहे, क्यों तुमने आंदोलन को फेल करा।
आंदोलन क्यों फेल हुआ उसकी वीडियोस मैं बनाती ही रहती हूँ, वो बाद में बताऊंगी आपको इसके बारे में कि कैसे और किस तरह से इसको फेल किया गया। फिलहाल 41D और केसेस के बारे में मधुमा आपको जानकारी देती हैं। माँ जी, तो प्रणाम मित्रों। 41D ट्रस्टीज़ को हटाने के लिए जो केस काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, और जब जब ये खुद को लीगल टीम या लीडर कहलाने वाले जो भी है, उनको जब जब मैं अप्रोच करती, जब जब मैं उनसे पूछती कि हम ये सारी लड़ाई तो ट्रस्टीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हाँ, तो उन्हीं को हम काफ़ी सारे दूषण दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, विनाशकारी जो लोग हैं, तो उनको हटाने के लिए ये जो 41D केस है ये हम क्यों नहीं दायर कर रहे हैं। तो मुझे हर बार अलग अलग जवाब दिए जाते कि हाँ हाँ हम करने वाले हैं, हाँ हाँ हम बस तैयारी में हैं, हाँ हाँ सारे पेपर वर्क पूरे हो गए हैं, और हाँ हाँ अभी ऑडिट हो जाएगा, जैसे ही ऑडिट हो जाएगा तो फिर हमें प्रूफ मिल जाएगा कि देखो ये कैसे गलत है। तो मैं सोचती थी क्या केवल अकाउंट और पैसे का इन्होंने जो भी बहुत बड़ा स्कैम किया है, केवल उसी के लिए हम रुके हैं क्या? इन्होंने समाधि को तोड़ा है, इन्होंने पोडियम तोड़ा, इन्होंने वॉक थ्रू तोड़ा, इन्होंने ओशो की फेक विल बनाई, इन्होंने कॉपीराइट हथिया लिए, इन्होंने ओशो की सारी चीज़ें, उनके रोब, उनके डायमंड स्टडेड कैप्स, उनकी वॉचेस, डायमंड स्टडेड वॉचेस, उनके जूते, उनकी चेयर्स, ये सारी चीज़ें हथिया ली और आश्रम से निकाल बाहर करी। उनके फ़ोटोज़, एक भी फ़ोटो आज आश्रम में देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये सारे मुद्दे हमारे लिए काफ़ी नहीं है 41D करने के लिए? तो जी बस इनसे यही हर बार जवाब आते थे कि हम कर रहे हैं, और दूसरा कोई केस करने के लिए आगे आए या इनसे पेपर मांगे जाए, गलत तरह के पेपर दिए जाते थे। और कोई केस करने आता है तो उसे कहा जाता था कि ये लोग तो केस खराब करेंगे। मतलब इनके खराब केस करने की परिभाषा क्या थी वो मैं आज तक नहीं समझ पाई। और तो ये 32 या 38 जो भी OIF ने केसेस डाले हुए हैं चैरिटी कमीशन में, ये तो और भी बहुत बड़ा सदमा है हमारे लिए, क्योंकि अगर पहले से ही सन्यासियों को पता चल गया होता, 2018 से इन्होंने OIF ने केसेस डाले हुए हैं चैरिटी कमीशन में टाइम टू टाइम टिल टुडे, तो अगर ये पहले से ही पता होता कि 32 से 38 केसेस OIF ने डाले हुए हैं, तो काफ़ी सारे सन्यासी आगे आते और वो कहते कि अच्छा इन्होंने इतने सारे केसेस डाले हुए, तो हमें भी अपनी बाजू बिल्कुल स्ट्रांगली रखने की ज़रूरत है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने क्यों छुपा के रखी? और इसके बाद भी इन सब से काफ़ी सारे सवाल हैं। स्वामी सुनील मीरपुरी जी आप बताएं, माँ आरती राजदान आप बताएं। आप तो ODP के ख़िलाफ़ आपने जंग छिड़ी थी, आप इनके सारे विरोध में खड़ी हो गई थी। फिर जब मीरपुरी जी के यहाँ मीटिंग के लिए हम गए थे 19 जैन के आंदोलन ने मेन गेट के जाने के लिए, तो तभी आपकी तरफ से हमें बहुत प्रताड़ित किया गया, बुला करके। हाँ, बुला करके। तो ये क्या खेल है कि जिसमें कभी आप उनके विरोध में खड़ी हो जाती हैं, कभी उनके साथ में। और जहाँ तक माला का सवाल है ना, सन्यास माला की केस का सवाल है, तो पूना में आके आपने हम सन्यासियों को बुला के सबके लेटर्स लेके, सबके सिग्नेचर्स लेके, उसके बलबूते पे ये केस खड़ा हुआ है। तो ये आपके अकेले का केस नहीं है। और आपने वहाँ प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप सबको केस के अपडेट दूंगी और आप भी केस की हियरिंग के लिए आ सकते हो हमारे द्वारा। मैंने खुद आपको पूछा था मैसेज से, कॉल से, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया है और आज तक भी नहीं दिया है। दर्शन स्वामी ने भी आपको पूछा था कि ये सन्यास माला की केस के क्या अपडेट है। तो ये ऐसा हो गया कि केवल सन्यासियों को यूज़ कर लिया, लेटर ले लिए, उनके सिग्नेचर्स ले लिए, और अब बताना कि ये मेरा केस है, मैं खर्चा कर रही हूँ इसमें, मैं जाती हूँ हर बार चैरिटी कमीशन जब भी तारीख होती है। तो ये आपने चुना है कि आप केवल खुद ही को लीडर रखेंगी इसमें और किसी को शामिल नहीं करेंगी।
जबकि ये केस इसी बिना पे खड़ा किया आपने, सबके लेटर्स लेके, आपके अकेली का तो है नहीं है। तो बस यही सबसे दरख्वास्त है, आप जुड़े रहें। और ये एक एक बड़ी दुखदायक, पीड़ादायक चीज़ें हैं जो कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन क्या करें अब। 38 केसेस जब OIF करती है और हमें बताया तक नहीं जाता संघा में, तो ये बड़ी मतलब बहुत बड़े सवाल उठते हैं इनके कि इनके क्या ये लोग जो केस में हैं ये क्या मिशन पे हैं, ये क्या मनीषा रख के इस केस में आए हैं। तो जी, अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। और जी माँ, आप बताएं। इन 38 केसों में एक केस श्री स्वामी सुनील मीरपुरी जी की तरफ से भी है कि उनको ट्रस्टी बनना है। ठीक है, वो ट्रस्टी बने, बहुत अच्छी बात है। तो ये ओपनली आके बताओ ना, या चुपचाप दे करके जाने का क्या आपका वो है। आपको ट्रस्टी बनना है, बहुत शुभ है, आइए आप ट्रस्टी बनिए। उसके पहले थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आपने भगवान रजनीश से संन्यास कब कहाँ लिया था, आपकी संन्यास माला कहाँ है, और आप स्वयंभू घोषित जो ट्रस्टी बन रहे हैं ये अब किस प्रक्रिया से बन रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बहुत सारी घटनाओं को देखते हुए, जिस तरह से कैश्मीरा, ऊर्जा और निखिल और भी कोई 2-4 इंटरवेनर्स हैं, वो जाकर के OIF के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, टेनिस खेलते हैं, स्विमिंग पूल करते हैं। ऐसा लग रहा है एक मीरपुरी जी की तरफ से एक पुल ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है। वो ब्रिज OIF तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो तो ओशो का ही काम कर रहे हैं, वो तो भगवान का काम कर रहे हैं। तो मीरपुरी जी अपने आप को एक ब्रिज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो ब्रिज हूँ। वो ब्रिज पे चल के आप समाधि पे जाइए, वो ब्रिज पे चल के आश्रम में जाइए, वो ब्रिज पे चल के आप बाशों में टेनिस खेलिए। अगेन बहुत अच्छी बात है, लगन। लेकिन मिस्टर ब्रिज जो भी आश्रम में जाएगा, क्या वो माला उतार के जाएगा या माला पहन के जाएगा? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आपके ब्रिज बनने की आपकी पहल का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन काइंडली ये बताएं ये कौन से कॉम्प्रोमाइज़ेस के बेसिस पे ब्रिज बन रहे हैं आप, किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं आप। आपको मैं याद दिला दूँ, हम उन गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने, वो चाहते तो रीगन से भी समझौता करके अपना आश्रम बचा लेते। ठीक है, तो आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं उनके साथ, और आप ओपनली आके बोलते क्यों नहीं है? आपको क्या बात का डर है? आप क्यों नहीं आते? आपकी ड्यूटी बनती है, जब आपने आपको स्वयंभू घोषित आप वो कर रहे हो कि आप लीगल फ्रंट के लीडर हो, आप आंदोलन के भी आप ही लीडर हो, जो आंदोलन होगा आप ही की तरफ से होगा, आपके टीम की तरफ से होगा, तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है आप बताएं कि मिस्टर ब्रिज आश्रम में जो समाधि पे जाना चाहता है सन्यासी, या आश्रम में जाना चाहते हैं, वो माला उतार के जाएंगे या माला पहन के जाएंगे, या ये जो टीम आपकी ऑलरेडी जा रही है वो माला को उतार के जाते हैं, यानी आप समझौतावादी हैं। एक जीवन में याद रखिएगा मित्रों, जो लोग इधर उधर की बात करते हैं ना, जो दोनों साइड की बात करते हैं, OIF भी अच्छा है, ODP भी अच्छा है, मीरा भी ठीक है, मधु भी ठीक है, वो समझौतावादी लोग होते हैं, वो अवसरवादी लोग होते हैं, वो सन्यासी नहीं होते। सन्यासी वो होता है जो अपनी आन बान शान पे अड़ा रहे, हमारे गुरु जैसा, जिसने अपने आश्रम को ध्वस्त होना मंजूर किया, लेकिन रीगर के आगे झुके नहीं, ना रीगन को हाथ जोड़ के बोला कि चलो समझौता कर लेते हैं हम। अभी आज के लिए इतना ही अपडेट मैं दूंगी, आज के लिए नहीं, अभी के लिए। अभी हमारा 11 बजे मैटर लगा है, उसके बाद मैटर में क्या होता है, और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ आरती राजदान, सुनील मीरपुरी टीम भी आएगी यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने भी केस किए हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आज उनसे 1-to-1 सामना हो मेरा, तो उनसे कुछ प्रश्न मैं फेस टू फेस पूछूँ और उसको लाइव कर सकूँ। बने रहिएगा, हमारा केस का मैटर हो जाए, कोर्ट में एक बार पता चल जाए कि क्या वहाँ पे ऑर्डर हुए हैं और क्या आगे की प्रक्रिया है। तो मिलते हैं हम आपके साथ ब्रेक के बाद।
और मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी बस अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। थैंक यू।